हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से nवें पद तथा अंत से nवें पद का योग अचर है। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि प्रारंभ से nवें पद और अंतिम से nवें पद का योग अचर है। अचर का मतलब हो गया, इंग्लिश में अगर हम बात करें, कांस्टेंट, जो कि बदले ना। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि समांतर श्रेणी का अगर हमें nवां पद निकालना हो, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। अगर हमें एक श्रेणी दी गई है A1, A2, A3, इसी प्रकार L। L क्या है? अंतिम पद है, अंतिम पद है L। D है अंतर, सार्वांतर, D है सार्वांतर, और N है कुल पद। तो यहाँ पे AN होगा, nवां पद होगा, पहला पद धन कुल पद ऋण 1 गुणा सार्वांतर, जो कि है D। तो यही अवधारणा इस प्रश्न में हम प्रयोग में लाएंगे। तो अगर हम देखें तो AN जो हमने, ये जो AN है ये होगा प्रारंभ से nवां पद। इसका मतलब ये हम मान लेते हैं समीकरण एक है प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से, आरंभ से हम कह सकते हैं, आरंभ दिया गया है तो आरंभ भी लिख लेते हैं। आरंभ से nवां पद, आरंभ से nवां पद। अब अगर हम अंतिम से nवां पद देखें तो अंत से, हमने L मांगा, L माना हुआ है अंतिम पद, तो अंत से पहला पद हो जाएगा। हम मान लेते हैं AN जो है यह है अंत से nवां पद, अंत से nवां पद हो जाएगा। AN बराबर पहला पद अंतिम से L है, धन N ऋण 1। अब यहाँ पे जब हम समांतर श्रेणी में चल रहे थे A1, A2, A3, तो यहाँ पे D जुड़ रहा था क्योंकि सार्वांतर है, और समांतर श्रेणी में क्या होता है, पहला पद अगर हमें A2 लिखना हो तो ये हो जाएगा A1 धन D। इसी प्रकार हम अगर हमें A3 लिखना हो तो ये हो जाएगा A2 धन D। तो यहाँ पे अगर हम अंतिम से पद ले रहे हैं तो यहाँ पे जो सार्वांतर हो जाएगा अब वो ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का D। यहीं पे हम अगर देख लें, अंतिम से अगर हम चलें तो अगर हम लिखें A1 को लिखें तो हम क्या लिखेंगे, A1 को हम लिखेंगे A2 ऋण D, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो इसी प्रकार A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को तब हम लिखेंगे A3 ऋण D। तो इसका मतलब A2 और A3 का अंतर अगर हम निकालेंगे तो वो D आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे अगर जब हम A3 में जाएंगे या जब हम A3 से A2 पे जाएंगे तो हमें D घटाना पड़ेगा, इसलिए सार्वांतर यहाँ पे ऋणात्मक का D आएगा। तो AN अंत से nवां पद क्या हो जाएगा, L ऋण D n ऋण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 को जोड़ देंगे समीकरण 2 से। प्रथम से nवां पद, आरंभ से nवां पद धन अंत से nवां पद, समीकरण 2। तो AN धन AN हो जाएगा A1 धन n ऋण 1 गुणा D धन L ऋण n ऋण 1 गुणा D। तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, तो AN धन AN आ जाएगा
A1 धन L। अब A1 भी कांस्टेंट होगा और अचर होगा और L भी अचर होगा, तो ये अचर होंगे, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। समांतर श्रेणी में इनका मान बढ़ेगा या घटेगा नहीं, किसी भी शर्त पे जब हम इस श्रेणी में देखेंगे तब। तो यहाँ पे an धन an का मान आ जाएगा A1 धन L, जो कि एक अचर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया या सिद्ध कर दिया है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।